जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत। यह कन्वेयर बेल्ट है जो कि बिजली उत्पन्न करने के लिए जो है विभाग को जाता है। कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से कोयला जाता है और इस कन्वेयर बेल्ट के ठीक सामने हम हैं और कन्वेयर बेल्ट का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है यह सुरक्षा जाले को काट कर तोड़ कर ब्रोकन करके जो है यहाँ पे जो ये निवास हम आपको दिखा रहे हैं, महज गिन के 10 घर हैं और यहाँ से जो है और उसके पीछे कुछ घर और हैं जिनके घरों से निकलकर दिन हो या रात लगातार यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये मुट्ठी भर लोग जो है लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं और संबंधित विभाग इस चोरी पर अंकुश लगाने पर बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लगातार जो है इस विषय को लेकर खबरों पर कार्य कर रहे हैं और अभी तक चोरियां समाप्त नहीं हुई हैं। आप देख पा रहे हैं हम जो है इतने गर्मी में, इतने नौतप्पे की तपती धूप में जो है यहाँ पर हम खबर बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी विभाग का अधिकारी नहीं दिखाई देगा। और यह देखिए, जहाँ पर इतने सेंसिटिव जगह है, संवेदनशील क्षेत्र है, जहाँ पर लगातार चोरियां हो रही हैं। देखिए अभी भी बोरियों में भर भर कर कोयले को भरा जा चुका है और कुछ मात्रा में, बड़े मात्रा में, कुछ क्या बड़े मात्रा में देखिए कोयला बाहर निकाला जा चुका है। अभी दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे हैं तो यह दशा है, किंतु अगर आप सुबह आ जाएं तो यहाँ पर कोयले का अंबार प्राप्त होगा आपको, वह भी चोरी का। और चोरी कहाँ से की जाती है, आइए हम आपको दिखाते हैं किस माध्यम से और कहाँ से चोरी लगातार की जा रही है। यह देखिए, यह कन्वेयर बेल्ट की सुरक्षा के लिए इस तरह से मोटे जाले लगाए गए, लेकिन जाले लगाए गए हैं। अब यहाँ से भी चोर जो है निकलते हैं, इसको तोड़ कर निकलते हैं। यहाँ पर हालांकि सुधार किया गया। देखिए यहाँ भी जाले को तोड़ दिया गया इन चोरों के द्वारा और देखिए फिर इस यहाँ भी सुधार कार्य किया गया विभाग के द्वारा। तो जो है यहाँ पर यदि इस तरह से सुधार कार्य किए जा रहे हैं लगातार, फिर भी तोड़कर जो है इसको क्षति पहुँचाकर इस जाले को और उस कन्वेयर बेल्ट से जहाँ से कोयले की प्रवाहित किया जाता है, ले जाया जाता है और जहाँ बिजली उत्पन्न हो जाती है, सीएसबी को बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयले को दिया जाता है और फिर भी कोयले की चोरी में रोकथाम नहीं लगी है। और जब विभाग देख पा रहा है कि यहाँ पर जो है चोरियां हो रही हैं, लगातार उस पर सुधार कर रहे हैं और फिर भी सुधार कर रहे हैं, फिर भी चोरी नहीं हो रही है, चोरी हो रही है और सुधार नहीं हो रहा है, इसका मतलब साफ है कि आपको भी पता है कि यहाँ पर चोरियां हो रही हैं, तभी तो इस तरह से जो है बैरिकेशन वापस से फिर से बनाए दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके पश्चात कोई भी सुरक्षा कर्मी की तैनाती क्यों नहीं कर दी जाती? कोई भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर नहीं होता। देखिए यहाँ पर जो है यह ब्रोकन किया जा चुका है, यहाँ पर जो है कोयले निकाले जा चुके हैं। कई टन कोयले सवेरे से लेकर रात तक निकाले जा चुके हैं और वहाँ पर अभी भी आप देख पा रहे हैं, देखिए सामने बोरियों में भर भर कर कोयले जो है वहाँ भर दिए गए ताकि खरीदार आए और यहाँ से ले जाए। खुद भी यह सब वाहनों के माध्यम से, छोटी वाहनों के माध्यम से जो है पहुंचाते हैं संबंधित क्षेत्र में जहां पर अवैध तरीके से लाल ईंट का निर्माण किया जाता है और वहां पर इन तमाम कोयलों को खपाया जाता है। तो विभाग को चाहिए कि यहाँ पर जो है अपनी पैनी नजर बनाए रखे और उन तमाम भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों को सेवा से तुरंत तत्काल निलंबित करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह से चोरियों पर अंकुश लगाई जा सके। शासन का पैसा जो है इस तरह से जो करोड़ों की क्षति जो है पहुंचाई जा रही है, तो उस पर अंकुश लगाई जा सके। आखिर उसी की तो तनख्वाह, उसी की तो मोटी सैलरी आप पा रहे हैं, इनकी सुरक्षा की सैलरी आप पा रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी जो है मौजूद है। इसके बावजूद यहाँ पर लगातार चोरियां हो रही हैं, तो किस बात के सुरक्षा कर्मी, किस बात के विभाग के कर्मी और अधिकारी जो कि इस पर सुधार कार्य आज पर्यंत तक नहीं हो पा रहा है? क्यों? हम सवाल पूछ रहे हैं क्यों? और अगर ऐसा रहा है तो ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों को तत्काल सेवा से निलंबित कर ईमानदार अधिकारी को पुनः बहाल करने की आवश्यकता है ताकि इस तरह से शासन प्रशासन के जो भारत सरकार का जो पैसा है, जो शासन का पैसा है, जो इस तरह से कोयले को जो है चोरी करके जो है उसे खपाया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाई जा सके और शासन को जो करोड़ों का नुकसान हो रहा है, देश को जो करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उस पर रोक लगाई जा सके, उस पर अंकुश लगाई जा सके।
तो मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर इस तरह से भारी पैमाने पर लगातार दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत इस कन्वेयर बेल्ट से चोरियां हो रही हैं। हम लगातार खबरों के माध्यम से प्रकाशन में ला रहे हैं। यह आज 7वां महीना है, फिर हम अपडेट खबर पर आए हैं और आज पर्यंत तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी अगले एडिशन में, अगले खबर में हम उस पर भी काम करेंगे कि किन किन अधिकारियों के कितने यहाँ पर कर्मियों की तैनाती की जाती है, कितने सुरक्षा कर्मी की तैनाती की जाती है, किस विभाग को इसका जो है कार्य सौंपा गया है और किस किस संबंधित व्यक्तियों के द्वारा इस कार्य को जो है देखा जा रहा है, इसकी सुरक्षा में वे तैनात हैं। उसके बावजूद चोरियां क्यों हो रही हैं? इतनी संवेदनशील क्षेत्र है, इसके बावजूद कईयों के घर मकान बने हुए हैं, कईयों के द्वार इस तरफ जो है संवेदनशील क्षेत्र में बने हुए हैं। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर भी जो है कहीं ना कहीं सुई घूम रही है कि कहीं हो ना हो, कहीं ना कहीं उनकी भी संलिप्तता है। इस पर भी हम काम करेंगे। शीघ्र ही अगले वीडियो में जो है हम आपको उसको भी प्रकाशन में लाएंगे। हमने इन भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों के एक एक चीजों को खोल कर रख दिया। उनकी बेईमानी, उनके कार्य क्षेत्र में जिस तरह से वो ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं, उन सबको खोल कर रख दिया है। आइए हम और भी दिखाते हैं आपको। पिछले खबर में भी हमने बताया था, एक सुरक्षा कर्मी ने पूरी वृत्तांत बता दी थी, पूरी सच्चाई उसने उजागर कर दी थी, किस तरह से जो है यहाँ पर चोरियां की जा रही हैं, किस तरह से जो है सुरक्षाकर्मी नाम मात्र के जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इसके बावजूद शासन प्रशासन और संबंधित विभाग की जो है कुंभकर्णीय नींद नहीं जागी और आज तक यहाँ पर चोरी जस की तस चोरी की घटना लगातार बनी हुई है, चोरी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो सवाल अब यह उठता है कि यह मुट्ठी भर चोर यदि यहाँ पर आकर रात्रिकालीन अगर चोरी करते हैं, दिन में तो आपको स्वतः दिख ही जाता है आपके सुरक्षाकर्मी किस लिए हैं, और रात्रिकालीन यदि चोरी करते हैं तो क्यों नहीं सुरक्षा कर्मियों की बहाली और तैनाती बढ़ा दी जाती है, संबंधित खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर चोरियां लगातार ज्यादा मात्रा में हो रही हैं। कुछ सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि बड़े मात्रा में लोग आते हैं और हम डर जाते हैं। तो यदि आपको पता है कि बड़े मात्रा में लोग आते हैं और इस तरह से चोरियों की घटना को अंजाम देते हैं, तो पुलिस विभाग से भी इसकी मदद लेनी चाहिए। महज सुरक्षा कर्मी के हवाले नहीं छोड़ देनी चाहिए। अगर सुरक्षा कर्मी जो है नाकाम साबित हो रहे हैं और चोरी जब सामने आ रही है तो पुलिस बल किस लिए है? दर्री थाना यहाँ पर से महज जो है आधे किलोमीटर की दूरी पर है। यदि इस तरह से चोरियां हो रही हैं और आधे से 1 किलोमीटर के अंतराल में ही पुलिस थाना मौजूद है, तो उसकी भी मदद इस मामले में ली जा सकती है और लेकर सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल तैनाती बढ़ाकर यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दे सकता है और रंगे हाथों जिन जिन चोरों को पकड़ता है उस पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह एक दिन का चोर नहीं, वह 30 दिन का चोर है और लगातार शासन प्रशासन को करोड़ों रुपए का जो है पतीला लगा रहा है। देश का नुकसान हो रहा है और चोरी को बढ़ावा मिल रहा है। क्यों? तो सवाल तो पूछे जाएंगे। यदि इस तरह से भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर चोरियां हो रही हैं तो आखिर जो है विभाग इन चोरियों पर अंकुश लगाने में नाकाम क्यों है? तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और बेईमानी की बू आ रही है। कौन है बेईमान? कौन है भ्रष्ट अधिकारी जो है इन चोरियों पर जो है बल दे रहा है? इन चोरी को लगातार जो है नाकाम होने से जो है वह नाकाम साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी जरूर इस मामले में संलिप्त है और वह बढ़ावा दे रहा है। क्या मोटी रकम चोरों के द्वारा भी उन्हें दी जा रही है? सवाल तो है, क्योंकि आज पर्यंत तक चोरी अगर नहीं रुकी है, लगातार चोरी कोयले की हो रही है, लगातार देश का नुकसान हो रहा है, इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो है चोरी पर अंकुश नहीं लगाई जा सकी है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और बेईमानी की बू आ रही है। और संबंधित विभाग का अधिकारी कर्मचारी यदि वह बेईमान है तो वह कान खोलकर सुन ले कि यह बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं चलेगी। आपको अपनी ड्यूटी का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना होगा, क्योंकि आप हमारी दी हुई टैक्स का सैलरी पा रहे हैं और फिर भी क्षेत्र में जो है अव्यवस्थाओं का आलम है। क्यों? आप अपनी ड्यूटी और तैनाती ईमानदारी से करें ताकि देश और जो है संबंधित विभाग का कोई क्षति न हो। आप उसी की एक मोटी सैलरी पा रहे हैं। तो हमारा संबंधित विभाग से भी निवेदन है कि अपने कार्यों में जो है ईमानदारी बरते और यदि वे ईमानदार हैं तो इन चोरियों पर अंकुश लगाकर दिखाएं, तब हम जाने कि वाकई में आपने ईमानदारी पूर्वक कार्य किया है। हम 7 महीनों से तो देख रहे हैं, हम जब से खबर बना रहे हैं साहब तब से बात कर रहे हैं। चोरियां तो उससे कई वर्षों से हो रही हैं, लेकिन हम जब से खबर बना रहे हैं तभी से बात कर लेते हैं। तो 7 महीनों से हम लगातार खबरों पे काम कर रहे हैं। संबंधित विभाग के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई भी है, जो इनमें ठेकेदार है, जो इनमें सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करके रखे हुए हैं, उनका कहना है कि जल्द ही इस पर दीवार का निर्माण कर दिया जाएगा, अब चोरियां नहीं होंगी।
आपको जल्द ही जेसीबी के माध्यम से इन क्षेत्रों के जो है कोयले उठाते हुए नजर आएंगे और हटा दिए जाएंगे और चोरों पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम चीज़ों को हमने सुना है और सुनकर हम 1 महीना चुप रहे, शांत रहे कि हो सकता है कि जो है इस पर मामले को संज्ञान में लेकर इस पर सुधार कार्य हो सके, किंतु आज पर्यंत तक कोई सुधार कार्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं कौन भ्रष्ट अधिकारी है, कौन भ्रष्ट कर्मी है जो इस तरह की चोरी को बढ़ावा दे रहा है और शह दे रहा है, और इनके शह में क्या उन्हें भी यह चोर मोटी रकम दे रहे हैं उन्हें शांत कराने के लिए? यदि वे दे रहे हैं और इस तरह से चोरियां अभी भी हो रही हैं तो यह बंद करने की आवश्यकता है। आशा करते हैं कि संबंधित विभाग इस मामले को संज्ञान में लेकर इस पर त्वरित कार्रवाई करेगा और इस तरह की चोरियों पर रोक लगाने पर वह कारगर और सफल साबित होगा। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी 1 सेकंड और मित्रों, यह चोरियां जब तक होती रहेंगी, संबंधित विभाग के खिलाफ विरुद्ध हम यूं ही कार्रवाई की मांग करते रहेंगे और खबरों पर काम करते रहेंगे। तो निवेदन है कि सुधार करें और चोरियों पर अंकुश लगाएं। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।